राज! नंदिनी भी क्या याद रखेगी कितने गुड लुकिंग और हार्ड वर्किंग लड़के से पाला पड़ा। नंदिनी मैडम, देखिए आपका प्रिंस शामी आपके लिए क्या सरप्राइज लाया है। कहाँ गए ये दोनों यार? Where are you guys? राज, नंदिनी। आप ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? तुमको कुछ नहीं पता चला? बजरंगबली की कसम। तुम घबराओ मत राज, मैं कुछ करती हूँ राज। इन पेड़ों के वार के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही रास्ता बचा है। राज! ओम बीजम नमः शक्ति शिवायेति कीलकम। ओम बीजम नमः शक्ति शिवायेति कीलकम। नंदिनी जी, ये आप क्या कर रही है? ये समय मंत्र पढ़ने का नहीं है नंदिनी जी। राज! मुझे राज को बचाने के लिए अब वो करना होगा जो सब बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। मगर मुझे मेरे राज की जान सबसे ज्यादा कीमती है। नंदिनी जी, एक नागिन है। ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कौन है? आप इंसान है या नागिन? राज, नंदिनी, क्या हो रहा है नंदिनी जी? हमको बताओ। राज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। नहीं। पहले यहाँ से चलते हैं राज। हमको अभी बताओ। ये पेड़ पौधे पे मार देंगे राज। तुम चलो चलो राज। नंदिनी जी, हमें राज चलो। नंदिनी जी। राज बस यहीं पे, यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद महादेव। राज तुम ठीक तो हो ना? पहले आप ये बताइए, आप है कौन? और वो सब जो वहां हुआ, वो सब कुछ हमने देखा। आप एक नागिन बनी। ये सब चल कहाँ रहा है? हा? अब आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हा? हम सब जान चुके हैं कि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं। मुझे माफ करना राज, मुझे तुम्हें सब कुछ भुलवाना होगा।
कर क्या रहा था तू? रोहित मेरी बात सुनो, रोहित मेरी बात सुनो, रोहित रोहित वो मेरी आंख पे कुछ चला गया था, तो रात मेरी मदद कर रहा था। थैंक यू राज। अच्छा, इस जंगल में मैं पूछता हूँ तुम दोनों जंगल में कर क्या रहे थे? रोहित वो मुझे फूल तितलियां सब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, मुझे झील दिखी तो मैं उस पे कूद गई। हाँ छोटे मालिक, नंदिनी जी उधर झील में डूब रही थी, हम भी उन्हें बचाने के लिए चले गए और कुछ नहीं। कभी ये तुम्हारी जान बचाता है, कभी तुम इसकी जान बचाती हो। लगता है काफी गहरा रिश्ता है तुम दोनों का, राइट? राज तुम्हारी आंख से तो इतना खून निकल रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? चलो रोहित उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो राज, चलो यहाँ से, चलो राज, चलो चलो राज, रोहित चलो। मुझे माफ कर दीजिए नाग माता, आज मैं एक इंसान के सामने नागिन अवतार में आ गई। मैं जानती हूँ कि ये नाग लोक के नियमों के खिलाफ है। तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा है। राज कोई साधारण इंसान नहीं है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, नागार्जुन का पुनर्जन्म, नागलोक के राजा का पुनर्जन्म। लेकिन अभी उसे ये सब याद नहीं है। मगर सच तो ये है कि नागार्जुन के अंदर जितनी ताकतें हैं उतनी हम सभी इच्छाधारी नाग नागिनों में मिलाकर नहीं है। राज को याद शक्ति झील में डुबकी लगवाने के बाद भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इस सवाल से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। इस सवाल का स्वयं महादेव ही जवाब दे सकते हैं। नाग माता, महादेव मेरे किस चीज का इम्तिहान ले रहे हैं? क्या मैं अपने नागा अर्जुन की याददाश्त कभी वापस नहीं ला पाऊंगी? क्या मैं अपने नागा अर्जुन को पिछला जन्म कभी याद नहीं दिला पाऊंगी? क्या मैं उसके कातिलों का कभी पता नहीं लगा पाऊंगी? क्या मेरा नागा अर्जुन नागलोक कभी वापस नहीं आएगा? महादेव की देरी को उनकी नामंजूरी मत समझो। अक्सर उनकी देरी में भलाई ही छुपी होती है। उन पे विश्वास रखो, उनके संकेत की प्रतीक्षा करो। और एक बात कभी मत भूलना बेटा, संयम में ही शक्ति है। हर हर महादेव। वैसे मैंने सुना है कि इस जंगल में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल हैं। चलो चल के देखते हैं। हमारे जो सपने होते हैं ना, वो हमारे पिछले जन्मों की मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। जी हमें कहाँ हो गया है बजरंगबली? हम नंदिनी जी को अपने दिमाग से काहे नहीं निकाल पा रहे हैं? हर पल बस उन्हीं का ध्यान रहता है, चारों तरफ उन्हीं की खुशबू रहती है। ये गलत है बजरंगबली, हमें उनके लिए ऐसे विचार नहीं आने चाहिए थे। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। सबसे पहले हमें अपने इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि मार्केट में हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सारे के सारे हमारे प्लान को कॉपी करने के चक्कर में हैं। इसलिए कल तुम जाओ आर्किटेक्ट के पास और पूरा का पूरा प्लान फाइनल करो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं इतनी देर से वहां बैठा बड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ सुनाई दिया तुम्हें? Of course, Dad, yes. क्या बोला मैंने, बताओ? वो इतनी बड़ी इन्वेस्टर लंदन से आई हुई है नंदिनी, हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करने को तैयार हो गई है। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि नहीं? जवाब दो मुझे।
अरे इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं है बड़े मालिक, हम बताते हैं कि हमारे छोटे मालिक क्या प्लान किए हैं। तो जो पहला प्लान है कि इस हाउसिंग सोसाइटी में एक पूल बनवाएंगे और उस पूल के बराबर में एक मंदिर बनवाएंगे, ताकि जब बच्चे उस पूल में नहाएं तो उस मंदिर के जो भजन है ना वो बच्चों के कान तक सुनाई दे, ना कि वो डीजे वीजे वाले गाने। और हाँ, और जो दूसरा प्लान है वो ये है कि विजयपुर के गार्डन में फूलपुर के जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब विजयपुर के गार्डन में लगवा देंगे, ताकि फूलपुर की खूबसूरती विजयपुर तक पहुंच जाए। तीसरा जो प्लान है वो ये है कि इस हाउसिंग सोसाइटी के बीचों बीच आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनेगा जो ठाकुर के नाम के महत्व को बनाए रखेगा। तो ये सब प्लान किए हमारे छोटे मालिक, खामखा डांट रहे हैं छोटे मालिक को हमारे। ये इसने अभी जो भी बोला ये तुमने प्लान किया है। आई एम सो हैप्पी। तुमने इतनी प्लानिंग कर ली, मुझे पता है क्यों नहीं। ये सब बातें मुझसे डिस्कस करनी चाहिए थी ना। एक्सीलेंट। अरे तो कोई नहीं बड़े मालिक, आप बता दिए हैं ना। आपको पता है छोटे मालिक पिछले एक हफ्ते से सोए नहीं है, आंखों के नीचे कितने काले गड्ढे हो गए हैं। छोटे मालिक आप जाइए, सो जाइए जा। आई थिंक राज ठीक बोल रहा है। जाओ तुम सो, आराम करो। जाओ जाओ जाओ। राज तुम रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। और आज अरे बड़े मालिक हम यहीं ठीक हैं। अच्छा सुनो, वो तुम्हें मेरा दोस्त याद है ना, मनोहर? राज राज राज, क्या हुआ? रुक रुक, मैं डॉक्टर बुलाता हूं, रुक जा। राज तू ठीक है ना? राज क्या हुआ? अरे हाँ बड़े मालिक। हेलो, मैं आपको मैं बाद में फोन करता हूँ। तू ठीक है? कुछ नहीं, पेट में ये फिर दर्द हुआ, ठीक है बिल्कुल। हाँ अब कुछ कह रहे थे ना वो मनोहर लाल जी। नहीं वो रहने दो, बाद में डिस्कस करते हैं। एक काम कर। अरे नहीं बड़े मालिक बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, आराम कर, बाद में बात करेंगे। जाओ। राज, तुम्हारी आंसू तो इतना खून निकल रहा है। चलो राज चलो। नंदिनी, आज तुम्हें राज के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यू नो व्हाट आई मीन। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। सच? क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नंदिनी, तुम पर मेरा स्टैंप लग चुका है। अब तुम ना तो किसी और की बन सकती हो और ना ही तुम्हें कोई और पा सकता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कि जमीन के अंदर से रोशनी। समझ नहीं आ रहा कि राज को उसका पिछला जन्म कैसे याद दिलाऊं। हे महादेव, नाग माता कह रही है
कि मुझे आपके संकेत का इंतजार करना होगा। महादेव, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। मेरे नागार्जुन को, राज को सब याद दिला दीजिए महादेव। ठीक है, रोशनी गायब। इसको क्या हुआ? पहले तो खुशी के मारे हमारे ऊपर जंप करता था, अब हमें देखकर भौंक रहा है। ये कुत्ता इतना ज्यादा क्यों भौंक रहा है? अरे रुको राज, अरे क्या हो रहा है? क्यों इतना शोर हो रहा है? अरे बड़े मालिक, वो गली के बाहर वो पालतू कुत्ता थोड़ा भूखा था, पता नहीं इधर ही कहीं गया है, नजर नहीं आ रहा है। ये तुम्हारे पैरों में क्या है? वो बगीचे का कीचड़ लग गया है, हम जाके धो लेंगे ना, आप सो जाइए। और एक बार हम उस कुत्ते को भी देखना है, क्योंकि वो जिस तरीके से हमारे ऊपर भौंक रहा था, हमें लग रहा था कि कोई भूत है। चलो। जी बोले। इतना अट्रैक्शन तो हमें कभी किसी लड़की को देखकर नहीं हुआ है। गर्दन बार बार उस फूल की तरफ मुड़ रही। पागल हो तुम क्या? अभी हॉस्पिटल से आए हो और आके वेट्स मारे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है? हाँ, तुम्हें लग जाती तो। बस हीरो बनने का बहुत शौक है तुम्हें, स्टाइल मारना तो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और ये क्या? देखने तो दो। नंदिनी जी, परेशान मत होइए, और हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा वार्म अप है। वेट तो हम अभी शुरू करेंगे। बजरंगबली, नंदिनी जी के पास आना इट्स अ बैड आइडिया। वो पास आती है तो जब तुम इतने वेट उठाते होगे, क्या ये तुम्हारे हाथ से स्लिप नहीं होते? फिसलता विसलता नहीं है वो तो, आज हमारा ध्यान कहीं और अटका हुआ है।
अच्छा, कहाँ अटक गया था? एक पुल पर। वहां। ये तो नागपुष्प है। मतलब धीरे धीरे राज की याददाश्त वापस आ रही है। अब मुझे मेरा राज नागा अर्जुन जल्द ही वापस मिल जाएगा।